संग तो बहुत लंबा है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम वेद पुराना। सेवा धर्म कठिन है क्योंकि अपने मन को मारना पड़ता है। जिसकी सेवा आप करते हो उसके मन की करना पड़ता है, इसलिए सेवा धर्म कठिन कहा गया। लेकिन सेवा का फल उन्नति है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। अभिमानी तो पैर भी नहीं छू सकता, ना पैर दबा सकता। ऐसे ऐसे अभिमानी आत्माएं जन्म लेती हैं कि उन्हें अपनी माँ के पैर छूने में भी बहुत दुख लगता है, पिता के पास झुकने में भी दुख लगता है। राजस्थान में कोटा जिले में एक गांव में मेरा सत्संग था। जिनके घर में ठहरा था, उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत अभिमानी है। मैंने कहा कितना बड़ा? बोले 18 साल का। क्या अभिमानी है? अरे बोले पैर छूता ही नहीं। बेटे को बुलाया, समझाया, उसने पैर छू लिया तो पसीना में डूब गया बेटा, और बाहर निकला तो पसीना पहुंच रहा था। द्वार पर खड़ा खड़ा बात को हमसे मिला, बोला जिंदगी का सबसे कठिन काम गुरुदेव आपके द्वारा हो गया। हम पसीना में डूब गए, हम पैर नहीं छूते हैं माता पिता के, न किसी के, हम झुकते ही नहीं हैं। सर कटा देना ठीक, लेकिन झुक। तो हमने कहा इतना कैसे तुम नहीं झुकते हो? बोले झुकने का मन ही नहीं होता है, अहंकार भरा हुआ है, क्या करेंगे। नम्रता से सेवा की नदी प्रवाहित होती है, उदारता से सेवा की धारा भर कर चलती है। लोभी आदमी भी सेवा नहीं कर सकता। जिसके अंदर उदारता है, दान का भाव है, त्याग की शक्ति है, वही सेवा कर सकता है। ये सबके बस का नहीं है। कोई सोचे हमारे पास पैसा हो जाए तो हम दान वान करेंगे। अरे पैसा से केवल दान नहीं होता है। धन है लेकिन मन नहीं होगा तो दान कैसे करोगे? दुनिया में धन बहुत लोगों के पास, लेकिन मन नहीं है। और मन जिनके पास है, धन कम है लेकिन थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। बहुत छोटी चीज है बीड़ी, गांजा, चरस, तंबाकू, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। ध्यान देना इस पर, कोई बहुत ताकतवर चीज़ नहीं है। गांजा, भांग, अफीम, चरस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। पथिक जी कह रहे हैं, ये पथिक जी बहुत बड़े सन्यासी हुए, संत हुए, कवि भी थे, महात्मा भी थे, बहुत गायक थे, हारमोनियम बजाकर खुद गाते थे, खुद कविता बनाते थे, बड़ा आनंद लेते थे। उन्होंने लिखा है, गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। देखिए छोटी सी आदत है ये। इन व्यसनों
को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन विष्णुओं को जो ना छोड़ सके। वाह! आज कौन कौन ऐसा इसमें है जो खीर और पूड़ी खाया हो, जरा हाथ उठाकर बताए। जिसने खीर पूड़ी खाया वो उठाना, बस नीचे कर लो हाथ। बहुत अच्छा, सौभाग्य है आपने खा लिया, नहीं तो सब खराब हो जाता, क्या काम आता। जिनका भंडारा था वो प्रेमा देवी मुस्करा रही है कि मेरा भंडारा धन्य हो गया, इतनी आत्माओं ने भोग लगा दिया। ये 4 महीने से भंडारा चल रहा यहाँ, आज पहली बार भंडारे का सब आइटम मेरे पास थाली में लेकर हमारे संत जी आए। पूड़ी, खीर, सब्जी, दाल मैंने देखा, हमने कहा पहली बार। मैं समझ गया जिन्होंने भंडारा किया है शायद उनके लिए थाल आ गई, देख लिया, दृष्टि भोग लगा कर। गुरु को हर चीज खाना नहीं चाहिए, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सभी गुरुओं के ऊपर नहीं थोप रहा, क्योंकि बहुत सा गुरु हमारे लफड़े में क्यों फंसे। अपना खाना चाहे बाल्टी भर खीर पिए तो हमारी बला से हमें क्या करना, वो जाने उसका पेट जाने। सभी गुरुओं के ऊपर मैं कानून नहीं लगाता, पर मैं अपनी बात जानता हूँ कि मुझे सभी चीज खाना नहीं, बहुत स्वस्थ रहना जरूरी है, बीमार नहीं होना है। ज़्यादा बीमार होने से प्रवचन कौन करेगा, बोलो अभिलाष दास, कौन करेगा? बीमार हो गए गुरुदेव, बीमार नहीं होना है। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। कभी सर्दी जुकाम बुखार आता भी है मुझे, लेकिन प्रवचन बंद नहीं होता, चालू चालू। बुखार को भी आराम करने का टाइम नहीं, सब ठीक हो जाता है। ऐसे आता ही कम है, लेकिन कभी कभी बहुत लोगों से मिलता जुलता हूँ, इन्फेक्शन हो गया, कोई आकर यहीं छींक दिया कि थोड़ा प्रसाद ले लो गुरुदेव आप भी, तो मिल जाता है वायरस, तो हम भी 2-3 दिन उसको आराम से झेलते रहते हैं। लेकिन उसके लिए मैं गीत गाता हूँ, क्या? मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा वैसा बीमार नहीं हूँ। कैसा हूँ? मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े, जैसे फूल शाखा में लगा है, टूट कर गिर पड़ा खट से। तो ऐसे साहसी व्यक्ति कहता मैं बीमार तो हूं, लेकिन ऐसा नहीं हूं कि फूल जैसा टूटकर गिर जाऊं। मैं हिम्मत वाला हूं, खड़ा रहूंगा, काम करूंगा, बीमार होते ही भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। साहस। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। गाइए विकास गुप्ता। मैं हूँ बीमार गम। आज सब लोग एक एक अपनी आदत को दान कर देना। जैसे पुड़िया, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गाली देने की आदत जो भी हो, चुपके से गुप्त दान कर देना। आज से व्रत ले लेना कि अब खैनी नहीं खाना, पुड़िया नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना है, दांत मोती जैसे चमकाना है, छोटी छोटी बचत भी करना है, स्वास्थ्य और धन को बचाना है, समय को भी बचाना है। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। हिम्मत मत हारिए,
हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, सफल हो जाएंगे तेरे सभी काम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम ही नहीं लेना है। राम काज पूर्ण ना हो जाए, यानी कर्तव्य जब तक पूर्ण ना हो जाए, अपना धर्म पूरा ना हो जाए, तब तक विश्राम जो है वो विष बन जाता है। और जब आपका कर्तव्य पूर्ण कर लेते हैं आप, उसके बाद जब विश्राम करते हैं तो आपके जीवन का विष भी अमृत में बदल जाता है। फिर उस विश्राम का परम सुख मिलता है। जय 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 हो जय। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े। आपने सुना होगा जैसे महाभारत के समय, आलखंड के समय योद्धाओं की भुजा कट जाती थी तो दूसरी भुजा से युद्ध करते रहते थे। सर कट जाता था फिर भी थोड़ी देर लड़ते थे। आजकल के लोग कितने कूचड़ कायर है, सर भी लगा है भुजा भी लगा है और लड़ना बंद कर दिया, काम करना बंद। युद्ध कौन सा युद्ध है? हमारे आपके जीवन में कर्तव्य का संग्राम चल रहा है। आपने जिस बिजनेस को प्रारंभ किया है, शुगर फैक्ट्री लगाया है या कि मेडिकल खोला है, कुछ भी किया है, जब तक उसको पूर्णता की मंजिल में ना पहुंचा दो तब तक विश्राम किसे कहते हैं? याद रखना, अधूरा कार्य छोड़ने से मूल पूंजी भी खो जाती है और कार्य को पूरा करने से मूल पूंजी 1000 गुना बढ़कर वापस मिल जाती है। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े। जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं। आहा, मेरा दिल कबीर ने कितना साहस भर दिया है कि मेरा दिल ऐसा नहीं है कांच की चूड़ियों जैसा। कैसी होती कांच की चूड़ियां? कौन पहना है चूड़ियां? महिलाएं पहनती है, जानती हैं चूड़ियों का क्या हाल होता है। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं, जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। कांच की चूड़ियां थोड़ा सा झटका लगने पर ही खंड खंड होकर टूट कर गिर जाती हैं, कांच बिखर जाता है। ऐसे मेरा दिल कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है कि छोटी सी बीमारी आ जाए, मेरा मन कर्तव्य से विमुख हो जाए, या कुछ समस्या आ गई तो हम कर्तव्य छोड़कर बैठ जाएं। हम विचलित होने वाले नहीं हैं, खंड खंड होने वाले नहीं हैं। हम तो आखिरी तक संघर्ष करने वाले हैं। और हिमालय भले डिग जाए लेकिन हम कर्तव्य की राह से डिगने वाले नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए जी। दीपक पांडे, बहुत साहस की बात है। जिसका नाम जान जाता हूं उसके पीछे पड़ जाता हूं। बोलो रमाशंकर जी। हे राम लखन बाबा, धन्य हो आप। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए जी, और माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों पे मगर चले जाएं जी। वाह वाह। समुद्र में मणि होते हैं लेकिन वो पहाड़ों पे चले जाएं, कोई बात नहीं। आकाश के तारे पृथ्वी पे उतर आए, कोई बात नहीं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए जी, माणिक समुद्रों में हो मगर पहाड़ों पे चले जाएं जी। पर क्या होगा?
संकल्प कैसा होगा हमारा? संकल्प टूटेगा नहीं, संकल्प छूटेगा नहीं, चाहे प्राण छूट जाए जी, चाहे प्राण छूट जाए जी। ऐसा मजबूत संकल्प, संकल्प की शक्ति आपको हर संघर्ष की सीढ़ियों को पार कराने में मदद करती है। दृढ़ संकल्प रखिए। बिना संकल्प के तुम ना बिजनेस में सफल हो सकते, ना पॉलिटिक्स में सफल हो सकते हो, ना तो साधना में सफल हो सकते हो। हर जगह डावाडोल हो जाओगे। दृढ़ संकल्प रखो। स्वस्थ रहने के लिए भी संकल्प लीजिए कि मुझे स्वस्थ होना ही है। पर्याप्त जल पियो, धूप लगने दो शरीर में, हंसो भी। स्वस्थ रहने के लिए हंसना भी अनिवार्य है। जोर जोर से ऑक्सीजन लेना अनिवार्य है। ऐसे ऑक्सीजन लिया करो, ऐसे पुण्य पुण्य थोड़ा थोड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरा खींचो, पूरा सिलेंडर भरो। फेफड़ों में दबाव पड़ना चाहिए, गुब्बारे जैसे फेफड़े फूल जाने चाहिए। अभी मत लेना, तुम भोजन कर चुके हो, पेट खाली हो तब करना चाहिए। तो मैं क्यों कर रहा हूं? मेरा खाली है इसलिए कर रहा हूं। क्यों खाली है? खाया नहीं कि आपने? खाया हूं लेकिन कम खाया, और जल्दी भी खाया हूं। 11 बजे निपटा दिया अब तक मैंने। मैं भोजन खाकर पचाकर निपटाकर तब बैठता हूं प्रवचन। प्रवचन के पहले बस कोई भक्त लाता भी है, रख देता हूं, बाद को भोग लगेगा। क्योंकि पेट भरा होगा तो प्रवचन करने में बाधा आएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, सेवा धर्म कठिन जग जाना। तो गांजा भांग अफीम चरस। 5 मिनट के बाद आरती शुभारंभ हो जाएगी। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। क्या हुआ? कोई खास बात नहीं। बीड़ी पीने में कोई हिंसा थोड़े है। थोड़ी सी तंबाकू खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? है फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। क्या है? इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। परीक्षा है। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी। आसुरी माने राक्षसी। आसुरी दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानवशात् जातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। आसुरी संपदा के लक्षण। क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी। ताली बजाते हुए सत्संग में आना क्या। सत्संग में जो आए हैं वो भी बहुत पुण्यात्मा है, महान है। जो आसुरी होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सत्संग में आते ही नहीं हैं। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने।
जग में सत्संग बिना सम्मति गति पाना क्या जाने जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने जग में सत्संग बिना प्राणो। ओहो कितनी बड़ी बात है। उन्नति का साधन जिससे आत्मा शुद्ध होती, उन्नति का साधन सेवा है, समापन जिससे ही आत्मा शुद्धि होती। राम रसिक रस पिय